Hello class, welcome to another class of GK and today we are going to study about the IQ test. पिछली बार ये रह गया था और पेज नंबर 55 है ये, और इस बार हम इसको कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट वन, राइट द मिसिंग नंबर ऑफ द सीक्वेंस. यहाँ पे 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और हर एक में कुछ खास नंबर से जो मिसिंग है जिनको बाद में आपको लिखने हैं. तो देखें पहला वाला 1357, ये खास पैटर्न पे लिखा हुआ है. इनके बीच में दो नंबर का गैप है और आप देखेंगे 1-3 के बीच में जो गैप होता है वो 2 नंबर का है. मतलब 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है. 5 और 2 के बीच में 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है. तो अब यहाँ पे जो है जो आएगा आंसर आएगा उसी गैप के हिसाब से आएगा. यानी कि 7 के बाद अगर 2 का गैप रखेंगे तो 9 आएगा और 9 के बाद 2 का गैप रखेंगे तो 11 आएगा. सेकंड में 14916, यहाँ पे जो गैप है वो 2 के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है. फॉर एग्जांपल अगर 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है तो 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है. तो जो गैप का जो आपको समझा रहा हूँ ऐसे आगे. फिर 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है और 9-16 के बीच में 7 का गैप है. और ये जो बढ़ता जाएगा, जब आप ऐसे समझेंगे इसको, जब नंबर का गैप पहले और दूसरे नंबर यानी कि 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है और 4 और 9 के बीच में 5 का गैप है, तो जो गैप्स के बीच का जो नंबर है वो 2 का गैप्स दिखा रहा है. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. तो ऐसे ही आपको चलते चले जाना है. और उसके बाद 4 और 9 के बीच में 5 का जैसे गैप है, तो अब 9 और 16 के बीच में 7 का गैप है. तो अब 7 के बाद जो गैप रखेंगे हम, जो 16 के बाद जो आएगा नंबर जो आएगा वो 9 के हिसाब से होगा. फॉर एग्जांपल 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 24, 25, वहाँ पे 9 आप रखेंगे जब गैप 16 के बाद, तो वो 25 आएगा. और फिर उसके बाद 25 के बाद 11 का गैप रखेंगे तो वो 36 आएगा. और जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो ऊपर के जो नंबर्स के जो गैप्स हैं उनके बीच में 2 का गैप है. 11, 13, 17, 19, यहाँ पे गैप्स है डबल का. फॉर एग्जांपल जैसे 11 और 13 के बीच में 2 का गैप है, 13 और 17 के बीच में 4 का गैप है. फिर 17 और 19 के बीच में 2 का गैप है. फिर 19 और उसके बाद जो का गैप होगा वो फिर डबल का हो जाएगा. तो जैसे 19 के बाद आप जब 4 जोड़ेंगे उसमें तो आपको मिलेगा 23. और फिर 23 के बाद फिर 2 का गैप, 2 और 4 का गैप हर बीच में दिखाई दे रहा है. ये पैटर्न पे है और इसी से ये आंसर निकल के आपका आएगा 23 और 25 का. फोर्थ 60, 55, 50, 45, यहाँ पे -5 का गैप है हर एक नंबर्स के बीच में. और उसी हिसाब से 45 के बाद जो नंबर आएगा -5 करेंगे उसमें तो 40, और 40 में फिर -5 करेंगे तो 35. ये आपका आंसर आ जाएगा. कम टू द सेकेंड बी पार्ट. राइट द मिसिंग नंबर्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि इसमें हुआ क्या है. यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है और हर स्क्वायर में 2 अलग अलग ट्रायंगल्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं और कलर्स भी अलग अलग हैं. और ध्यान दीजिएगा ऊपर के जो ट्रायंगल्स और कलर्स, नीचे के ट्रायंगल्स और कलर्स खास पैटर्न पे हैं. अब उनको समझना है हमें. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जब हम स्क्वायर देखेंगे तो पहला ट्रायंगल हल्के से ग्रीन कलर का है और उसके बगल में फिर लाइट ब्लू कलर का है. मैं ऊपर के ट्रायंगल्स 2 ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ. तो पहले जो ट्रायंगल जो है उसमें 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 6 है, फिर उसके नीचे 25 है और 16 है. ये पहला स्क्वायर है. सेकंड स्क्वायर में 8, 10, 81, 19 है. और थर्ड स्क्वायर में 11, 14, क्वेश्चन मार्क 100 है. और लास्ट वाले में क्वेश्चन मार्क एंड 18. अब समझना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है. जो अब ऊपर वाले जो आपका स्क्वायर बॉक्स है उसमें ऊपर वाले में हम चलेंगे देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे हम कि जो ऊपर का जो ट्रायंगल है, जो 5 नंबर का जो ट्रायंगल है
और सेकंड स्क्वायर के जो ट्रायंगल है, डार्क कलर का जो कलर है, उन दोनों में संबंध है। और वैसे ही संबंध जो है लाइट ब्लू और सेकंड शेप का जो स्क्वायर के जो लाइट ब्लू है उसमें है। और फिर यही जो है आपस में जो है रिलेशन है इन सब का, ऊपर से ऊपर वाले में एक कलर्स वाले में के ट्रायंगल्स में सबका रिलेशन है। बता रहा हूँ कैसे। ऊपर का 5 और नेक्स्ट शेप के 5 के बीच में 3 का गैप है। 5 और 8, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो डार्क कलर के शेप है पहले उसको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप चलेंगे इसी के गैप को मेंटेन करते हुए जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आया फिर 3 का गैप, 8 और 3 11, यहाँ पे गैप है। अब यहाँ पे अगले में क्या होगा, यही 3 का गैप मेंटेन करते हुए चलेंगे तो 11 और 3 जब जोड़ेंगे आप तो यहाँ पे 14 आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके लाइट ब्लू सेक्शन में चलते हैं। 6 और 10 के बीच में 4 का गैप है, यही गैप मेंटेन रहेगा आगे भी। 10 और 14 के बीच में फिर 4 का गैप है, और 14 और 18 के बीच में फिर 4 का गैप है। ये हो गया आपका ऊपर का आंसर, आपको मिल गया। अब नीचे वाला जो लाइट ब्लू कलर है उसमें देखेंगे 25 जो है और 81, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे नंबर्स जो है ये एक किसी भी नंबर का स्क्वायर है ये। फॉर एग्जांपल ये 25 5 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर है बस। और ये जब दोनों, ये जो 5 का जो स्क्वायर है तो आपको मिलेगा 5 5 ज़ा 25, 9 स्क्वायर का मतलब होता है 9 9 ज़ा 81। तो अब आपको क्या करना है इसमें कि 5 और 9 के बीच में जो नंबर आपका है, जो स्क्वायर आ रहा है इनका, जैसे 5 का और 9 का जो स्क्वायर है, और जैसे 5 से 25 बनना है और 9 से 81 बनना है, तो 5 और 9 के बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है। अब यही मेंटेन रहेगा अगले भी लाइट ब्लू सेक्शन में। 81 और 9 के बाद 4 का गैप रख के चलेंगे तो 13 आएगा, और 13 का स्क्वायर होगा 169। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। और फिर इसके बाद गैप चेक करेंगे, 13 में 4 का तो 17 आएगा, और 17 ज़ा स्क्वायर उसका लेके चलेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा 289। अब इसके लाइट ग्रीन सेक्शन में चलें तो ये 4 का मल्टीप्लिकेशन है, ये 7 का मल्टीप्लिकेशन है। 4 4 ज़ा 16 और 7 7 ज़ा 49, और इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 का गैप है, और यही मेंटेन रहेगा आगे भी। अब 7 और 3 10 10 10 ज़ा 100, और 10, अब नेक्स्ट नंबर शुड क्या होगा उसका, तो 10, और जैसे यहाँ 3 का नंबर गैप मेंटेन है ना, तो 10 के बाद जो गैप है वो यहाँ पे 13 का होगा, तो 13 ज़ा 169। ये आपका आंसर ऐसे मिल जाएगा। Come to the next C part. Pick the piece that is missing from the diagram on the left. तो आंसर है इसका C। सेकंड, यहाँ पे 4 डायग्राम है, एक में क्वेश्चन मार्क बना है, इसमें मिसिंग नंबर है, मिसिंग डायग्राम कौन सा है, तो मिसिंग डायग्राम होगा आपका E। सारे डायग्राम से इसमें पर हॉरिजेंटली कुछ नहीं है, और ये चीज़ वहाँ पे मिसिंग है। कम टू द D part. How many 4s are there in the series which are preceded by 6 and followed by 0? यहाँ पे 4 आपको काउंट करना है, ऐसे 4 जो जिस 4 के पहले 6 आता हो और जिस 4 के बाद 0 आता हो। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है इस पे। यहाँ पे पहला ये वाला है 640, फिर 640, उसके बाद बीच का पैटर्न छोड़ के फिर आया है 640, और फिर बीच का पैटर्न छोड़ के आया है 640। ये टोटल 4 जो आया है, कितनी बार आया है ये, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर है ये 5 जो है 4 से यहाँ पे ऐसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कूल एटिकेट, यानी कि स्कूल में कौन से सलीके से रहते हैं, क्या तरीके होते हैं। यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दी हुई है, वाई स्कूल इज सो इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे उसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है। और उसके बाद लिखा है व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज़ एक्सेप्टेबल एंड एक्सेप्टेड इन स्कूल। वो सारे तरीके यहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे कैसे चीज़ें स्कूलों में होनी चाहिए और करते हैं।
अब यहाँ पे लिखा है जो खास चीज़ हमको देखनी है वो है गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स, राइट येस और नो अगेंस्ट दैम। तो अब पहला पढ़ेंगे, ए चाइल्ड मस्ट विश हिज टीचर इन मॉर्निंग, येस और नो? येस, आंसर इज येस। इफ टीचर पनिशेज हिम he can show his anger by throwing his pencil, books, etc. अगर टीचर किसी बच्चे को पनिश करता है, सजा देता है, तो क्या वो अपना गुस्सा दिखाएगा टीचर को अपनी पेंसिल फेंकते हुए, अपने बुक्स को फेंकते हुए, वगैरह वगैरह? एंड द आंसर इज नो। Whenever is hungry, अगर आपको कभी भूख या किसी बच्चे को भूख लगती है, he should open his lunch box and start eating, वो कभी भी अपना लंच बॉक्स खोल कर खाना शुरू कर सकता है। आंसर इज नो। He can speak rudely when he feels uneasy, वो किसी से भी बुरी तरीके से बात कर सकता है अगर उसको कोई चीज़ बुरी लगी। तो आंसर है नो। He should come to school in proper uniform, वो स्कूल में बिल्कुल जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी में उसको स्कूल आना है। आंसर इज यस। He should be punctual, वो समय से उसको स्कूल आना है। आंसर इज यस। He should be polite, वो बिल्कुल नम्र स्वभाव का होना चाहिए। आंसर इज यस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टडी। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। आपका कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और आपको इसके बाद सारी चीज़ें अपने रिवीजन में रखनी है जब तक कि अगला कोई भी चीज़ आपको हम नहीं देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू और हैव अ नाइस डे।